अंजलि अपने पति सूरज से बहुत प्यार करती थी। वो उसके लिए बहुत पॉजेसिव थी कि अगर कोई उसे लड़की आंख उठाकर भी देख लेती तो वो तुरंत उससे लड़ने लगती। एक दिन सुबह के समय दोनों पति पत्नी मॉर्निंग वॉक करके घर आ रहे थे। तभी उसकी नजर अपने पति पर जाती है, जो कि एक औरत को बड़े ध्यान से देख रहा था, जिसने मेहंदी डिजाइन का ब्लाउज पहना हुआ था। तभी वो सूरज के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आप कहीं तुम इस औरत को अपने साथ लेकर घर में चलूं? आराम से सामने बैठकर देख लेना। यार तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस औरत को देख रहा हूँ? मुझे लग ही नहीं रहा, बल्कि आप उस मेहंदी डिजाइन ब्लाउज वाली को ही देख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? बीबी साथ में है, फिर भी आप किसी और औरत को देख रहे हैं। यार हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, तुम्हें अभी भी मुझ पे विश्वास नहीं होता? तुम तो ऐसे बात करती हो जैसे कि मेरा कोई अफेयर चल रहा हो। मैं तुम्हारे सिवा किसी और को नजर उठा के नहीं देखता। सभी आदमी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो किसी और औरत को देखे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब है और कुछ नहीं। मैं उस औरत को नहीं, बल्कि उसके बगल में खड़े जूस वाले को देख रहा था। कब से तुम एक्सरसाइज कर रही थी तो थक गई होगी, इसलिए सोचा कि तुम्हें थोड़ा जूस पिला दूं। पर छोड़ो, तुम्हें शक करने से फुर्सत मिले तो। सूरज की बात सुनकर अंजलि सोच में पड़ जाती है और अपने आप को गलत समझने लगती है। कुछ देर बाद वो सूरज को मनाकर उस जूस वाले के पास लेकर जाती है और 2 ग्लास जूस लेती है। लेकिन सूरज फिर भी पीछे मुंह करके खड़ा होता है। अच्छा सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, गलतफहमी हो गई थी। आगे से ऐसा कभी नहीं बोलूंगी। गुस्सा छोड़ दो, जूस पी लो। नहीं यार, तुम हर बार ऐसा ही करती हो मेरे साथ। मुझे अपनी इंसल्ट फील होती है यार। मैं प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद कभी आप पर शक नहीं करूंगी। अब गुस्सा छोड़ दीजिए। अंजलि के बार बार माफी मांगने पर सूरज उसे माफ कर देता है और जूस पी लेता है। लेकिन उसकी नजरें उसी औरत पर थी जिसने मेहंदी डिजाइन का ब्लाउज पहना था। बहुत कोशिश के बाद भी सूरज उस औरत का चेहरा नहीं देख पाता। टाइम बाद अंजलि और सूरज घर वापस आ जाते हैं और सूरज तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर वो अपने कैबिन में बैठा उसी औरत के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त राजीव वहाँ आता है। भाई तू कौन से ख्यालों में खोया हुआ है? बैंक का मैनेजर तुझे कब से कॉल किया जा रहा है, लेकिन एक तू है कि कॉल उठाने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी मुझे आना पड़ा। क्या बताऊं यार, सुबह मॉर्निंग वॉक पर एक औरत को देखा जिसने मेहंदी डिजाइन का ब्लाउज पहना हुआ था। बैकलेस, पीछे से बड़ी मस्त लग रही थी, लेकिन यार फेस देखने को नहीं मिला। भाई अब तो तेरी शादी भी हो गई है, अब तो अपनी छोटी हरकतें छोड़ दे। तेरी बीवी को पता चल गया ना तो पक्का भगवान को प्यार हो जाएगा। अरे एक बार अगर उसकी शक्ल देखने को मिल जाए फिर तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। क्या बात है भाई, तुझे पहली बार में ही वो औरत इतनी अच्छी लगी? अगर वो तुझे रोज देखने को मिल जाए या तेरी पड़ोसन बनकर आ जाए तब तो पक्का पागल ही हो जाएगा। भाई पागल नहीं, मैं तो खुशी से झूमने लगूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि वो बहुत सुंदर होगी। उसके ख्यालों में बाद में खो जाना। अभी चलो, मैनेजर बुला रहा है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा काम करने का मन नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। सूरज इतना कहकर अपना बैग उठाकर चुपचाप घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसके घर के सामने वाले घर में बहुत भीड़ लगी है और घर का सामान सेट हो रहा है। तभी वो जब अपने घर आता है तो वहाँ एक अजीत नाम का आदमी और एक कीर्ति नाम की औरत को बैठा देखता है, जो कि आराम से उसके घर पर चाय पी रहे थे। ये लोग कौन है? ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे सामने वाले घर में किराए पर रहने आए हैं। बेचारे कब से धूप में खड़े थे तो मैंने इन्हें अपने घर बुला लिया। चलिए मैं मिलवाती हूँ। नहीं रहने दो, मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम वही एक कॉफी भिजवा दो बस। अरे एक बार मिलिए तो सही, पड़ोसी हैं, कभी ना कभी काम तो आएंगे ही ना। अंजलि इतना कहकर सूरज को अपने पड़ोसियों से मिलवाने के लिए लेकर आती है। जैसे ही कीर्ति सूरज को देखती है दंग रह जाती है, क्योंकि वो उसके कॉलेज की क्लासमेट निकलती है, जिसे देखते ही वो उसे गले लगा लेती है और अंजलि का पारा हाई हो जाता है। वो कीर्ति को तुरंत सूरज से दूर करती है। आप ये क्या कर रही हैं मेरे पति के साथ? और आपके भी तो पति सामने खड़े हैं, ऐसे किसी पराये इंसान को गले लगाना ठीक लगता है आपको? पराया नहीं है, बल्कि ये मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है। सूरज तुम मुझे भूल गए, मैं कीर्ति हूँ। हाँ याद है मुझे, तुम तो पहले से कितनी बदल गई हो। अभी तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। पहले कितनी मोटी थी और वो भी अजीब सी लगती थी, अब एकदम से हॉट कैसे हो गई तुम? अच्छा, मुझे तो आज पता चला कि आप लड़कियों को इतने ध्यान से देखते हैं। नहीं, मेरा मतलब था कि तुम इतनी अच्छी कैसे दिखने लगी अब। थैंक यू। मैं बेवजह ही परेशान हो गई थी कि यहाँ कोई जान पहचान का नहीं है, लेकिन मुझे तो यहाँ मेरा दोस्त ही मिल गया। कीर्ति इतना कहकर अंजलि को भी गले लगाने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी सूरज की नजर उसकी बैकलेस मेहंदी डिजाइन वाले ब्लाउज पर जाती है, जिसका डिजाइन देखने में बहुत सुंदर था और वो खुश हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। मिल गई भगवान, जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मिल गई। कौन मिल गई? किसकी बात कर रहे हैं आप? कोई नहीं, वो गलती से मुंह से निकल गया। कीर्ति सूरज के पड़ोसन होने के साथ साथ उसकी दोस्त भी थी, जिसकी वजह से अंजलि उसका अपने घर में आना जाना रोक नहीं पाती, क्योंकि उसने अपने पति से वादा किया था कि अब वो उस पर शक नहीं करेगी। समय बीतता है। तभी एक रात अंजलि अपने कमरे में जाती है और देखती है कि सूरज पेपर पेन लिए मेहंदी का डिजाइन बना रहा था और वो डिजाइन बिल्कुल वैसा था जैसा कि कीर्ति की पीठ पर था, जिसे देखकर अंजलि सूरज से पेपर छीन लेती है। ये मेहंदी डिजाइन ब्लाउज वाली तो मेरी सौतनी बन गई है। आपने उसकी मेहंदी ब्लाउज डिजाइन को इतने ध्यान से देखा कि आपने उसको पेपर पर ही उतार दिया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन सच में उसका बैकलेस मेहंदी वाला डिजाइन बहुत अच्छा लगता है, और वो भी
उस पर तो बहुत ही ज्यादा सूट करता है। तुम क्यों नहीं पहनती हो वैसा? आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी सौतन की तारीफ मेरे ही सामने कर रहे हैं। तुम क्या उसे बार बार अपनी सौतन बता रही हो? मैं कहीं उसके साथ भागा नहीं हूँ और ना ही कहीं उसके साथ जाने वाला हूँ, ना ही मेरा कोई चक्कर है भाई। जब क्लासमेट है और दोस्त भी है तो पक्का चक्कर भी होगा। तभी तो उस दिन उसने आपको गले लगाया था। हे भगवान, मैंने अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दिया। अपनी सौतन को खुद ही घर लेकर आ गई। वैसे मेहंदी डिजाइन वाला ब्लाउज तुम क्यों नहीं पहनती हो? अच्छा और यूनिक सा लगता है थोड़ा। मुझे बैकलेस ब्लाउज पहनना तक पसंद नहीं है। मेहंदी डिजाइन ब्लाउज क्या पहनूंगी? वो पहनने वाली मेरी सौतन जो बन गई है। अंजलि की बात सुनकर सूरज कमरे से बाहर चला जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन सूरज ऑफिस से घर आता है और अपने घर में ताला लगा देखता है। जिसके बाद वो अंजलि को देखने के लिए कीर्ति के घर जाता है। वो देखता है कि कीर्ति की गले की चैन उसके बालों में फंसी हुई है। तभी वो उसकी मदद के लिए जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं कि तभी अंजलि हाथों में सब्जियों का थैला लिए कीर्ति के घर आती है और दोनों को एक दूसरे के करीब देखती है और सब्जियों का थैला फेंककर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, जिस चीज का डर था वही हुआ। आपने मुझे धोखा दे दिया। अब तो मुझे यकीन हो गया कि आपने इस मेहंदी ब्लाउज वाली को मेरी सौतन बना दिया है। चुप हो जाओ, लोग देख रहे हैं। क्यों मेरी इज्जत का फर्द कर रही हो? हाँ अंजलि, सूरज सही कह रहा है। हम लोग उस तरह के करीब नहीं थे जैसा तुम सोच रही हो। प्लीज शांत हो जाओ। हाँ, मैं सूरज को पसंद करती थी कॉलेज के टाइम में, लेकिन अब तो उसकी शादी हो चुकी है। तुम समझा रही हो इसे या फिर इसका शक और यकीन में बदल रही हो? शक नहीं, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मुझसे नहीं, इस मेहंदी ब्लाउज वाली मेरी सौतन से प्यार करते हो। मैं मर जाऊंगी। यार ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस ये अच्छी लगती है, वो भी पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि मुझे इसके मेहंदी के डिजाइन वाला ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है। अब तुम ये क्या कर रहे हो? सच बोल रहे हैं आप। और क्या? अंजलि रोते हुए घर चली जाती है। समय बीतता है लेकिन उसका शक कम नहीं होता। फिर एक दिन सूरज कीर्ति के घर जाता है और उससे वहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी दोस्त होने के नाते वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है और अंजलि को मेहंदी ब्लाउज वाली सौतन से छुटकारा मिल जाता है।